दोस्तों, मैं हैप्पी रहो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और नमस्कार भी करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शूटिंग में जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश शूटिंग नहीं गए। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से डायरेक्ट बात की जाए। पहले भी हम चैनल में आपसे डायरेक्ट बात करते थे और बीच में हम शूटिंग में और किसी कार्यक्रम में बिजी हो गए तो बात करना कम हो गया। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक अच्छी सीख देना चाहता हूँ। दो बातें ऐसी बताना चाहता हूँ जिसका आप फॉलो करेंगे तो इस कलयुग में आपको सुख शांति रहेगी और तमाम परेशानियों से आप बचेंगे। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से वेद पुराण लिखे, महाभारत रामायण लिखी और इन सब ग्रंथों में इंसानों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा दी। और अच्छी शिक्षा कुरान बाइबल भी देती है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हम इंसानों के लिए एक बहुत अच्छा सबक देती है और कैसे दुनिया में रहें और कैसे अच्छे काम करें, मुसीबतों से बचें, उस सब का ज्ञान इन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु होते थे, देवताओं के नहीं। लेकिन राक्षसों के गुरु होते हुए भी शुक्राचार्य जी ने एक बहुत अच्छी प्रेरणा की बात बताई है, एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है और जो इस कलयुग में हम इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और उन्होंने कहा है कि इंसान को आदमी को, हम सबको वैश्या से दो बातें सीखनी चाहिए। वैश्या आप जानते हैं, वो शरीर बेचने का काम करती है। समाज में बड़ा बुरी नज़र से उसे देखते हैं। कोई समाज का कोई भी आदमी उसे सम्मान नहीं करता। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा है कि आप कलयुग में सुखी रहना चाहते हैं तो उससे, वैश्या से दो बातें सीखिए। पहली बात तो ये कहा है कि हमें वैश्या से सीखना चाहिए कि हम किसी के गुलाम ना बने। दोस्तों, वैश्या अपना शरीर बेचती है लेकिन किसी की गुलाम नहीं होती। वो अपनी आज़ादी को नहीं बेचती। पैसा लेती है, शरीर बेचती है, गुलामी नहीं करती। तो शुक्राचार्य जी ने कहा है कि हमें वैश्या से यह गुण सीखना चाहिए कि हम किसी के गुलाम ना बने। हम कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी रहें, किसी के साथ भी काम करें, लेकिन हम गुलाम ना रहें, स्वतंत्रता रहें, स्वतंत्र रहें। और हमें स्वतंत्र रहना है, किसी की गुलामी नहीं करना। ये सीख हमें वैश्या से लेनी चाहिए। और दूसरी सीख जो हमें वैश्या से लेनी चाहिए वो ये है कि हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी और अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। वैश्या किसी की चिंता नहीं करती। उसके पास ग्राहक आते हैं, उसके कष्टों से, दुखों से कोई लेना देना नहीं है। शरीर देती है, पैसा लेती है, कोई चिंता नहीं करती। हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत से लोगों के उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने दूसरे की चिंता की
और तकलीफ में फंसे। अब मैं दूसरे से ज़्यादा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दूसरे की चिंता करने के खातिर आज मैं ज़िंदगी भर तकलीफ़ उठाता रहा। दोस्तों, मैं पिक्चर बनाता हूँ, फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ, और मैं अपनी हीरोइनों की चिंता करता था, उनको बेटी बनाकर या बहन बना कर के मदद करता था। और आज रिजल्ट ये है कि जिन हीरोइनों को मैंने बेटी बनाया, बहन बनाया, वो मुंबई में अपने फ्लैट को, घर को खरीद कर अपने घर में रहती हैं, और मैं जो उनकी चिंता करता था, उनकी मदद करता था, आज मैं किराए के घर में हूँ। तो जो लोग दूसरे की चिंता करते हैं तो तकलीफ तो सहते हैं। और मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक दिन मैं किसी मित्र से मिलने गया, सुना वो बीमार है। हम लोग 4-5 लोग गए साथ में। बीमार मित्र ने अपनी समस्या तकलीफ बताई। हमारे साथ जो 4-5 लोग थे वो चुप रहे। मैंने मदद करने की हामी भर ली, और रिजल्ट ये हुआ कि मुझे अपने ऊपर खर्च करने का पैसा उनकी हेल्प के रूप में देना पड़ा। हमने दूसरे की चिंता की तो हमारी चिंता का रिजल्ट ये हुआ कि हमें तकलीफ सहनी पड़ी। इसलिए दोस्तों, आज कलयुग के समय में हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपनी और अपने पूरे परिवार की चिंता करो। अपने परिवार की चिंता करो, अपनी चिंता करो। अगर आप दूसरों की चिंता करेंगे तो आप सदैव दुखी रहेंगे, और चिंता जिनकी आप करते हैं वो बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, वो आपकी चिंता नहीं करने आएंगे। इसलिए हमें वैश्या से 2 बातें सीखनी होगी कि हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी काम करें, अपनी आज़ादी ना खोएं, हम किसी के गुलाम ना बनें, स्वतंत्र रहें। और दूसरी सबक हमें वैश्या से ये लेनी चाहिए कि हम दूसरे की चिंता ना करें, हम अपनी चिंता करें और अपने परिवार की चिंता करें। दोस्तों, ये जो मैंने आपको ज्ञान की बात दी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा, और आप लोग कुछ चिंता करने वाले और कुछ चिंता का लाभ उठाने वाले सब लोग सुनते होंगे। सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी आज़ादी ना खोएं, और दूसरे की चिंता करने के कारण हम तकलीफ़ ना उठाएं, ना अपने परिवार को तकलीफ़ दें। दोस्तों, हमारा चैनल आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को दिखाएं। नमस्कार।